बीते दिन यानी कल हम लोग एक शादी में गए थे विक्रमगंज। वहां से हम लोग लौट रहे थे, 10 साढ़े 10 बज रहा था। किसी कारणवश वहां पे हम लोग खाना नहीं खा पाए थे क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ था और शादी विवाह का माहौल था, तो हम लोगों को वहां पे उचित नहीं लगा। तो हम लोग वहां से निकले। लड़की का शादी था तो हम लोग खाना वहाँ उचित नहीं समझे। बोले इनसे कि चलिए विक्रमगंज के नामी चुनी रेस्टोरेंट है, उसका नाम मैं नहीं रखूंगा, वहाँ से हम लोग पार्सल पैक करा लेते हैं और करा के घर पे चल के बैठ के खा लेंगे, क्योंकि होटल में भी खाना सही नहीं है। बहुत लोग हैं इधर के, मान लो आपका ससुराल है यहाँ तो लोग बहुत पहचानते हैं। तो हम लोग पार्सल पैक करा लिए, 250 रुपए का पनीर बड़ा, उसमें 6 पीस 7 पीस शायद था। घर पे आए कि जब हम लोग उसको खोले तो पहले तो सुगंध ऐसा आया कि एकदम मतलब दिमाग डिस्टर्ब हो गया। पूरा उसमें खाली मिर्चाई का गुंडी या तेल। उसके बाद जब हम लोग पनीर के टुकड़े को उठा के ऐसे जब उसको फोड़े तो पाउडर सा एकदम आया। तब हमको लगा कि ये पनीर पटना वाला है, ये इसको चलानी पनीर बोलते हैं। जो इसको 2-4 साल खा लेगा ना कभी कभी भी रुक रुक के, तो उसको पक्का कैंसर पकड़ेगा। ये पनीर कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। पटना से 5 स्टार बस रात को 11 बजे खुलती है। उस बस में सवारी ना के बराबर होते हैं। एक बार हम सफर किए, हम देखे उसमें पूरा पनीर पैक होता है। वो पनीर मतलब नीचे रखा जाता है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के भी आते हैं सीट पे बैठने के लिए। वो पनीर सुबह में उतरता है 3 से 4 बजे के करीब में उमेश मिष्ठान के पास। वहां से सारे होटल वाले अपना अपना पार्सल उठा के लेके जाते हैं, जिसपे सारा दुकान का नाम मेंशन किया होता है। उसके बाद वहां ले जाके लोगों को गुमराह किया जाता है पनीर के नाम। हमको ये समझ में नहीं आता है, जब आप 250 रुपया लेते हैं, 80 रुपया का पनीर 100 ग्राम आता है। अरे महाराज नत नहीं, कम से कम 100 ग्राम तो ओरिजिनल दे दीजिए। नहीं, 80 में 200 ग्राम सुधा का पनीर आता है। सुधा का पटना में ना, ऐसे जो रोड पे बेचते हैं। ये जो 1 मिनट, ये जो 250 रुपया में आप 5 पीस पनीर दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 250 रुपए में 1 केजी पनीर मिलता है। देखिए इस होटल में वही लोग खाने जाते हैं जिसके पास 2 नंबर का पैसा आता है। देखिए हम विक्रमगंज के प्रशासन से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे होटलों में छापामारी कीजिए। किसी भी इंसान को फूड पॉइजन हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। ये एकदम शुद्ध नहीं है पनीर। मैं खुद पटना से आ रहा था तो प्लास्टिक को ऐसे बस में निकाल के देखा, और कम से कम 20 पेटी विक्रमगंज में उतरता है वो हम लोग इसीलिए कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। विक्रमगंज प्रशासन से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मतलब फूड पॉइजन इस खाने से हो सकता है, आप लोग ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट को में छापामारी कीजिए और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट को सील कीजिए। ये इंसान के जिंदगी का खतरा है, इंसान की जिंदगी को खतरा है। देखिए वो पनीर वही लोग पहचान सकता है जो किसान का बेटा है, जिसके घर जानवर है, गाय है, भैंस है, जिसके घर शुद्ध पनीर होता है वो बिल्कुल। हम हमेशा सुबह में 250 ग्राम घर पे अपने पनीर खाते हैं, रहते हैं गोटपा तो खाते हैं, और नहीं रहते हैं तो पटना भी हम लोग सोचते हैं कि दूध मंगा के घर पे फाड़ लेते हैं। केजी आता है गाँव में। हम रहते हैं तो वहाँ पटना में 1 केजी दूध आ जाता है, हम लोग सुबह में पनीर फाड़ लेते हैं और खाते हैं। लेकिन बहुत गलत, आप लोग मत खाइए। आप लोगों को खाना है पनीर, आप लोग बैकआउट कीजिए। आप लोगों को पनीर खाना है तो घर पे लाके आप लोग बनाइए, खाइए। जो भी पनीर बिक रहा है एकदम सब पाउडर है, उसमें मिलावट है, ना जाने क्या क्या डाला जाता है। तो आप लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी जिंदगी का सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। आप लोग अपना जान प्यारा है तो आप लोग रेस्टोरेंट के खाने को बैकआउट कीजिए। इतना कीजिए कि रेस्टोरेंट बंद हो जाए। चलिए आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। अरे